हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाले की पर स्वागत। जैसा कि हम लोग डेट फिलोसफी के जनरल पेपर से हिंदी के क्वेश्चंस को कर रहे थे, जिसमें हमने सेट 1 कंप्लीट कर लिया था और सेट 2 के 11 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है, सेट 1 एंड सेट 2 के जो 11 क्वेश्चन हमने किया है, तो आप हमारे चैनल पे जा करके क्वेश्चंस को विजिट कर सकते हैं और खुद की एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन या किस किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ताकि उन टॉपिक को रिवाइज कर सकें और अगर दोबारा से हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमसे गलत ना हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित वाक्य में पदों का क्रम अव्यवस्थित है, उचित क्रम में व्यवस्थित विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो सेंटेंस दिया गया है वो अव्यवस्थित तरीके से दिया गया है, उसे हमें व्यवस्थित करना है। क्या सेंटेंस है? त्याग, उत्सर्ग और आदर्श भारतीय साहित्य का है। ये सेंटेंस दिया गया है जो कि अव्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका व्यवस्थित रूप क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ये है आदर्श भारतीय साहित्य त्याग का और उत्सर्ग है। ऑप्शन बी है त्याग और उत्सर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है। ऑप्शन सी है भारतीय साहित्य का उत्सर्ग आदर्श और त्याग है। ऑप्शन डी है भारतीय साहित्य का आदर्श त्याग और उत्सर्ग है। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। त्याग और उत्सर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो व्यवस्थित, ए सेंटेंस जो है वो इस तरीके से व्यवस्थित रूप में लिखा जाएगा कि त्याग और उत्सर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छप्पय किन दो छंदों से मिलकर बनता है, या छप्पय किन दो छंदों से मिलकर बनता है, यहाँ पे मिलता है नहीं बनता है होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। दोहा प्लस उल्लाला, ऑप्शन बी है दोहा प्लस रौला, ऑप्शन सी है सोरठा प्लस उल्लाला और ऑप्शन डी है रोला प्लस उल्लाला। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, रोला प्लस उल्लाला। रोला, चलिए जान लेते हैं छप्पय छंद क्या होता है। तो यह एक संयुक्त मात्रिक छंद होता है। इसका जो निर्माण है वो मात्रिक छंद के रोला छंद और उल्लाला छंद के योग से होता है। छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं और आखिरी के 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। पहले के 4 चरणों में 24 मात्राएं और बाद के 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से छप्पय छंद को हमने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। किसी के मौलिक अधिकारों का डैश असंवैधानिक है। ऑप्शन ए है हनन, ऑप्शन बी है अनुकरण, ऑप्शन सी है अनुरक्षण और ऑप्शन डी है प्रतिबंध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो कि सही होगा ये देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, हनन। किसी के मौलिक अधिकारों का हनन असंवैधानिक है। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। अभी हमने आगे नेक्स्ट वीडियो में हमने इसी सेट में अतिशयोक्त अलंकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक दोहा दिया गया होता और पूछा गया था कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे भी वही की डेफिनेशन दी गई है और ये पूछा गया है कि ये किस अलंकार की डेफिनेशन है। तो इसमें भी अतिशयोक्त सही होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसी सेट में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो कि पैसेज से है। चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। जल और मानव जीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। वास्तव में जल ही जीवन है। विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का जन्म बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हुआ है। बचपन से ही हम जल की उपयोगिता, शीतलता और निर्मलता के कारण उसकी ओर आकर्षित होते रहे हैं, किंतु नल के नीचे नहाने और जलाशय में डुबकी लगाने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जलाशयों को देखते ही मचल उठते हैं। उसमें तैरने के लिए आज सर्वत्र सहस्रों व्यक्ति प्रतिदिन सागरों, नदियों और झीलों में तैरकर मनोविनोद करते हैं और साथ ही अपना शरीर भी स्वस्थ रखते हैं। स्वच्छ और शीतल जल में तैरना तन को स्फूर्ति रखते हैं। स्वच्छ और शीतल जल में तैरना तन को स्फूर्ति ही नहीं, मन को भी शांति प्रदान करता है। इस तरीके से ये गद्यांश था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस पैसेज से रिलेटेड, गद्यांश में दिए गए शीतल शब्द का विलोम है। शीतल शब्द का विलोम बताना है हमें। इस शीतल शब्द का विलोम क्या होगा। शीतल का जो विलोम है वो होगा उष्ण। शीतल का विलोम उष्ण होगा, जो कि ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। बाकी सबका भी देख लेते हैं। शुष्क का ऑप्शन ये जो है शुष्क का होगा आर्द्र। ऑप्शन सी है निर्मल का जो होगा वो होगा मलिन। निर्मल का जो विलोम होगा वो होगा मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से क्या है, क्या होगा। तो इसका जो शीर्षक है वो पूछा गया है, जो ये गद्यांश पढ़ा उसके शीर्षक बताना है। ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है जलाशय और ऑप्शन डी है जल। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि जल। इस पैसेज को पढ़ते हुए हमें पता चला था कि जल की कई विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल और मानव जीवन का संबंध कैसा होता है। ऑप्शन ये है जल और मानव जीवन में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ऑप्शन बी है जल और मानव जीवन एक दूसरे की पूरक है। ऑप्शन सी है जल और मानव जीवन में संबंध अत्यंत घनिष्ठ। ऑप्शन डी है जल और मानव जीवन परस्पर विरोधी है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था पहली ही लाइन में जल और मानव जीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। ये जो पहली लाइन है इसी में हमने इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ा था। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। जल और मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गद्यांश में दिए गए नदी शब्द का पर्यायवाची है। नदी शब्द का जो है वो पर्यायवाची बताना है। तो इसका जो पर्याय ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अक्ष, ऑप्शन बी है विभूति, ऑप्शन सी है अंशु, ऑप्शन डी है सरिता। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि नदी का जो पर्यायवाची है वो होगा सरिता। सरिता जो है वो बिल्कुल सही होगा। अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। सरिता के नदी की अन्य जो पर्यायवाची है वो है तरंगिणी, तटिनी, तनुजा, सवालिनी, अपगा, निम्नगा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा एंड इस सेट का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20। गद्यांश में दिए गए सर्वत्र शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है बिल्कुल, ऑप्शन बी है सब कुछ जानने वाला, ऑप्शन सी है सब जगह और ऑप्शन डी है कल्याण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सब जगह यानी कि ऑप्शन सी। इस तरीके से हमने सेट 2 के भी 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए इस 20 क्वेश्चन में से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।